राघव चड्डी, हा राघव चड्डीस जो आम आदमी पक्षातनं बीजेपीच्या वॉशिंग मशीनमध्ये गेला. आज पार्लिमेंटमध्ये हा राघव चड्डी काय म्हटला ते एकदा बघा, मग आपण बोलू. आपके दफ्तर का आपका पीए पेपर लीक कर रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते? तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे पीए का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है. वहां सर ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है. और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री. ये है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी. सर सुन लो, उसी के साथ साथ 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस के कार्यकाल में दर्जनों एग्जाम्पल हैं, डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल हैं पेपर लीक के सर, जिसमें मुख्य तौर पर एम्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2006 में लीक हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम 2009 का लीक हुआ, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2011 यूपीए के कार्यकाल में लीक हुआ और एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 लीक हुआ. सर इस पीरियड में उस समय की यूपीए सरकार ने क्या किया? कोई अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करी, कोई एग्जाम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ओवरऑल करने के लिए कोई कानून लाए, कोई डेडिकेटेड एंटी पेपर लीक लॉ लाए? कुछ नहीं लाए. सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सर पॉलिटिकल मेमोरी सिलेक्टिव हो सकती है, पब्लिक रिकॉर्ड सिलेक्टिव नहीं हो सकता. अगर नेशनल एग्जाम का पेपर लीक अगर नेशनल क्राइसिस है, जो कि है, तो सर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट का पेपर लीक एक लोकल इंसिडेंट कैसे हो सकता है? सर स्टूडेंट में तो फर्क नहीं होता. अगर नीट के स्टूडेंट्स का पेन जेन्युइन है, जो कि जेन्युइन है, तो सर पंजाब के फार्मेसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का और कर्नाटक के एसएलसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का पेन भी जेन्युइन है. स्टूडेंट का पेन पार्टी देखकर चेंज नहीं होता और ठीक उसी तरह रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी भी पार्टी देखकर चेंज नहीं हो सकती. अब मैं स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं. सर देयर वॉइस मैटर्स, उनकी मांगे जायज हैं. सर स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना, डिमांड रेस करना, कोर्ट जाना, पीसफुल मार्च निकालना, ये सब उनका संवैधानिक अधिकार है और ये करना भी चाहिए. लेकिन सर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टूडेंट का रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली ना बन जाए. वे अपना माइक किसी को आउटसोर्स ना करे, क्योंकि सर स्टूडेंट की लड़ाई तो एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने की है, नेताओं की लड़ाई अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने की है. सर जब पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर बैरिकेड के आगे स्टूडेंट को भेज खुद कैमरे की सेफ साइड पे रहें, तो उनसे पूछिए कि रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, ये पार्टनरशिप कैसी? सर स्टूडेंट का मूवमेंट स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए है, किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है सर. और जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के फ्यूचर का अता पता नहीं, वो स्टूडेंट के फ्यूचर की क्या लड़ाई लड़ेगी? सर स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को फुटेज. स्टूडेंट को एग्जाम सिक्योर करना है, पॉलिटिकल पार्टी को वायरल क्लिप. स्टूडेंट का सवाल फ्यूचर का है, नेता का कैलकुलेशन अगले इलेक्शन का. इसीलिए मैं ऑपोजिशन पार्टीज को कहना चाहता हूं, डोंट यूज स्टूडेंट्स इमोशन फॉर योर पॉलिटिकल प्रमोशन. ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये लड़ाई मेरिट वर्सेस माफिया की है, मेहनत वर्सेस सेटिंग की है. और सर एक बात और, सर आज हमारे स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है. हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने आज बच्चों का, क्योंकि हम बेस्ट चाहते हैं, अपनी बच्चों से पढ़ाई संबंधित एक्सपेक्टेशन को प्रेशर में बदल दिया है. और ये प्रेशर सब स्कूल से ही शुरू हो जाता है. जब बच्चा 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है तो बोला जाता है ये क्रिटिकल ईयर है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं तो स्ट्रीम नहीं मिलेगी, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा. 12वीं क्लास में जाता है तो प्रेशर और बढ़ता है, बोला जाता है ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आगे की जिंदगी कैसे डिसाइड होगी. जेई, नीट, सीयूईटी, तमाम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का प्रेशर अलग. और सर जब कॉलेज पहुंचता है तो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है. उसको बोला जाता है सीजीपीए ठीक रखो वरना प्लेसमेंट नहीं मिलेगी. ये पूरी लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है. हर स्टेज पर प्रेशर का सिलेबस बढ़ता जाता है. और ओवरऑल सर इंडिया में कंपटीशन बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कंपैरिजन भी बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है. सबसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने स्कूलमेट्स, क्लासमेट से कंपैरिजन होता है. कोचिंग सेंटर जाता है तो वहां कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट से कंपैरिजन होता है. ऑल इंडिया रैंकर से कंपैरिजन
कंपैरिजन होता है, घर आता है तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के बच्चों से कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं सर, प्रेशर और स्ट्रेस में बदलता जा रहा है। सर जैसे 3 इडियट्स पिक्चर में कहा था ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी, ठीक उसी तरह समाज को, हम सबको, अगर कोई स्टूडेंट चिंतित दिखे, स्ट्रेस में दिखे, उसे कहना चाहिए कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सर, क्योंकि घर स्टूडेंट का सेफ स्पेस होना चाहिए सर, दूसरा एग्जाम सेंटर नहीं। और एक रैंक सर, एक रैंक रिजल्ट डिसाइड कर सकती है बच्चे का, उसका फ्यूचर नहीं, वैल्यू नहीं, उसकी पूरी जिंदगी नहीं। और अंत में सर, आई जस्ट टेक 1 more minute सर, अंत में मैं अपने वेल विशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज, माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। एंड टुडे इज दैट हिस्टोरिक डे व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। और सर बिकॉज आज जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, जो सरकार सदन में लेकर आई है, वो इतने जरूरी हैं क्योंकि इन रिफॉर्म से सिस्टम और मजबूत होगा, पेपर और सिक्योर होगा, एग्जाम फेयर होगा, मेरिट का सम्मान होगा, माफिया जेल में होगा, सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी, स्टूडेंट्स की जीत होगी, माफिया की हार होगी। जय हिंद। श्रीमान जोश के मनी, माननीय जोश के मनी। जोश के मानी सर, नॉट मनी सर। हाँ मणि, it is money written here. Mani. I'll correct Mani. Thank you, sir. In the end, a whisper. In the end, a cry. In the end, a scream that echoes through every classroom, every hostel, every home that waits for the child to return. Neat paper leaks, students driven to despair, suicides that leave behind unanswered questions, atrocities committed in the name of. राघव चड्डा काय म्हटला की मी आता सत्ताधारी पक्षामध्ये, आणि सत्ताधारी पक्षाचं काम असतं प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करणं, आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाल्यानंतर ते जनतेपर्यंत मांडलं, आणि मला विश्वास होता की एक दिवशी हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल, आणि हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून त्याच्यावरचं आणलेलं बिल, ते बिल संसदेत मांडलं जाईल आणि काहीतरी ठोस कारवाई त्याच्यावर होईल. अरे राघव चड्डा, ते बिल आलं, ते आलं ठीक आहे, पण एक नैतिकतेच्या नात्याने जे दिल्लीमध्ये अत्याचार तुमच्या सरकारने केले, तुमच्या अमित शहाने, तुमच्या तारा सिताराने विद्यार्थ्यांवर जे बॉम्ब हल्ले केले, अश्रू बॉम्ब टाकले, वॉटर बॉम्ब टाकले, सगळ्यांचा हिशोब देताना तुम्हाला थोडीफार पण लाज का नाही वाटली राघव चड्डा? हाच राघव चड्डा विद्यार्थ्यांसाठी बोलत होता, यूट्यूबवर मोठमोठे भाषणं देत होता की मी एअरपोर्टसाठी 10 रुपयामध्ये चहा आणली. सरकार जे बीजेपी म्हणजे गुंडों की पार्टी म्हणणारा हा राघव चड्डा आज जनतेला ज्ञान शिकवताना आपल्याला दिसते. हा ज्ञान देणारा चड्डा असे भरपूर आहेत. हा काही फक्त हा एकच चड्डा नाहीये, अशा खूप काही चड्ड्या आपल्याला, त्या वरतून आलेल्या चड्ड्या आहेत, त्या बीजेपी मध्ये गेलेल्या आपल्याला दिसत आहेत. तुम्हाला समजलंच असेल आपल्याला काय बोलायचंय. त्यामुळे हा राघव चड्डा अतिशय निर्लज्ज, म्हणजे किती निर्लज्ज असलेले लोक, यांना थोडीफार पण जनाची नाही, मनाची नाही, कुठल्याच प्रकारची लाज या राजकारण्यांना राहत नाही. त्यामुळे कुठल्याही राजकारण्यावर तुम्ही भरोसा ठेवू नका. आपण काही कुठल्या पार्टीविषयी, कुठल्या एका पक्षाविषयी बोलत नाहीये, पण सध्याला ज्या घडीला खरंच नेतृत्वाची गरज असते की नाही, आज जे काही 10-12 वर्षापासून एकच नेतृत्व भारतामध्ये चालू आहे, ते नेतृत्व कुठेतरी चेंज करण्याची गरज असते, आणि ते चेंज हा व्हायलाच पाहिजे. बघा, संविधान लोकशाहीमध्ये असा नियम किंवा असा पायंडा असतो की जे काही सरकार आहे ते सरकार 5-5 वर्षामध्ये कमीत कमी चेंज होणं गरजेचं असतं. कारण की जे म्हणता ना की जेवढे जास्त दिवस
एक मनुष्य किंवा कुठलीही पार्टी सत्तेत असेल त्यांची मुळं आहे ती जमिनीत जास्त रोवत जाता. हे काही फक्त सत्ताधाऱ्यांना ये हा निसर्गाचा नियम आहे की एक गोष्ट जर जास्त दिवस झाले तर त्यांना सगळे आणे खुणे बाणे सगळं काही माहिती पडतं. मग हळूहळू त्यांच्या सोयीनुसार ते नियम बनवता. त्याच पद्धतीचे नियम हे बीजेपी सरकार बनवताना दिसत आहे. मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटतं या चड्डीवर नक्कीच व्यक्त व्हा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. धन्यवाद.